यदि कोई भी इन्वेस्टर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का निर्माण कर रहा है तो वह ज़रूर चाहेगा कि वो अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड ज़रूर शामिल करे, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स में हाई रिटर्न देने की कैपेसिटी होती है जो कि आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स को बूस्ट कर देता है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। पिछले एक साल में इस फंड की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है, सो इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी बात करेंगे कि इस फंड में कंटिन्यू करना चाहिए या एग्जिट कर जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार बैरवा और आप देख रहे हैं पूंजी गाइड यूट्यूब चैनल। ये स्मॉल कैप फंड 15 फरवरी 2019 को लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड एकदम नया फंड नहीं है बल्कि ये 4-5 साल पुराना फंड हो चुका है। इस फंड को मिस्टर श्रीदत्ता बंडवलदार और मिस्टर अजय खंडेलवाल मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर श्रीदत्ता तो इस फंड के साथ में 2019 से ही बने हुए हैं। किसी भी फंड मैनेजर का किसी स्कीम के साथ में लंबे समय तक बने रहना एक बड़ा पॉजिटिव माना जाता है। कैनरा स्मॉल कैप फंड का AUM 5,106 करोड़ रुपए है, जो कि एक स्मॉल कैप फंड के हिसाब से एक अच्छा AUM माना जा सकता है। इस फंड के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.54% है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.78% है। इसका मतलब है कि ये फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में थोड़ा सस्ता है। इस स्मॉल कैप फंड का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है। चलिए अब फंड और बेंचमार्क के रिटर्न्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क इंडेक्स ने 39.15% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि इस फंड ने 45.28% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क इंडेक्स ने 5.14% के रिटर्न्स बनाए हैं, जबकि इस फंड ने 3.66% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि इस फंड ने लास्ट 1 ईयर में बेंचमार्क की तुलना में अंडर परफॉर्म किया है। यदि इस फंड में आपने 4 साल पहले 2000 पर मंथ की SIP स्टार्ट की होती तो आज आपके 96,000 की करंट वैल्यू लगभग 1,73,750 रुपये होती, जिसमें आपके 30.75% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते। इस स्कीम के पोर्टफोलियो में 14 सेक्टर्स के 81 स्टॉक्स मौजूद हैं। आपको लगभग सभी स्मॉल कैप फंड्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स थोड़े ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। यदि आप इस स्कीम के पोर्टफोलियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको स्मॉल कैप के साथ में लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज का भी एक अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप फंड होने के बावजूद इस स्कीम में 52% एलोकेशन लार्ज और मिड कैप कंपनीज में है, जो कि हमें बताता है कि फंड बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं उठा रहा है। साथ ही हम पोर्टफोलियो में स्टॉक वाइज एलोकेशन देखें तो वो भी बढ़िया दिखाई दे रहा है। फंड मैनेजर ने किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं बनाया हुआ है। साथ ही इस फंड का टर्नओवर रेशियो ओनली 2% है, जो कि हमें बताता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में बहुत कम बदलाव करता है। अगर पोर्टफोलियो में बहुत कम बदलाव होगा तो पोर्टफोलियो में एक अच्छी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। इस फंड का अल्फा रेशियो 11.33% है, जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज 6.35% है। मतलब कि ये स्मॉल कैप फंड अपने पीयर्स के मुकाबले अपने बेंचमार्क इंडेक्स से अधिक रिटर्न बनाकर दे रहा है। इस स्कीम का बीटा रेशियो 0.76 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.82 है। तो इसका मतलब है कि फंड अपने कैटेगरी एवरेज की तुलना में कम वॉलेटाइल है। वहीं शार्प रेशियो 2.09 है, लेकिन कैटेगरी एवरेज ओनली 1.81 है। किसी भी फंड का शार्प रेशियो उसके रिस्क फ्री रिटर्न्स को मापता है, तो यहाँ पर यह फंड कैटेगरी एवरेज की तुलना में अधिक रिस्क फ्री रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। दोस्तों यदि आप रिस्क रेशियोज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये मस्ट वॉच वीडियो है। लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। ये स्मॉल कैप फंड रिटर्न्स के मामले में पिछले 3 साल में 22 फंड्स में से 4th पोजीशन पर रहा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न्स थोड़े कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड अब खराब हो चुका है। पिछले 1-1.5 साल में मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड से कंसिस्टेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बाकी ये फंड पोर्टफोलियो, रिस्क रेशियोज और फंड मैनेजर के हिसाब से बढ़िया नज़र आ रहा है। साथ ही इस फंड की रेटिंग भी बढ़िया है, जहां क्रिस्टल ने इसे 4 स्टार से रेट किया है, जबकि वैल्यू रिसर्च ने 5 स्टार से। तो मेरी पर्सनल ओपिनियन में इस फंड को अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर भी यदि आप टॉप 3 स्मॉल कैप फंड्स का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी है,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।